हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड का ये आईपीओ का आज डेट होगा। सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 1 दिसंबर ओपन हुआ था और 3 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 125 टू 132 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 1000 शेयर्स के लॉट साइज फ्रेश कैपिटल आईपीओ 85.6 करोड़ का इशू साइज 64.8 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 4 दिसंबर का, 5 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 8 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए, स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको ओनली 8 लॉट अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग अप्रिसिएशन 99.8% का। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 19% का। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33.2% ऑफर दिया गया है। एंकर से 24.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्यूआईबी से 1 टाइम फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 12.3 लाख शेयर्स का बीट किया। 16.2 करोड़ का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई से 93 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, फुल्ली सब्सक्राइब 1 टाइम का, जो कि बिग एचएनआई 1.3 टाइम सब्सक्राइब है। 6.1 लाख शेयर्स का बीट किया। ऑफर था 8.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 10.8 करोड़ का, जो कि ओवर सब्सक्राइब है। लेकिन यहाँ पे गाइस स्मॉल एचएनआई से 0.3 टाइम सब्सक्राइब है, 93,000 शेयर्स का बीट किया, 1.2 करोड़ का। रिटेल में 27% सब्सक्राइबर, 5.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.8 करोड़ का। 296 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। यहाँ पे क्यूआईबी और बिग एचएनआई से फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन स्मॉल एचएनआई और रिटेल से अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 64% सब्सक्राइबर, 27.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 36 करोड़ का। 390 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 12 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी 9.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 144 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 12,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि एक मुंबई बेस्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट है और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफिंग टेलीकॉम और आईटी सर्विसेज ऑफर कर रही है। सर्विसेज में एक सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीरियर्स और एचआर एंड स्टाफिंग सॉल्यूशंस, टेलीकॉम एंड रिमोट मॉनिटरिंग, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में टेलीकॉम, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, रिटेल, गवर्नमेंट जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में कस्टमर्स को सर्व कर रही है। 17 कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, जिसमें 15 स्टेट्स 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है आईएफएम सेगमेंट में, कंपनी जो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, जो कि स्पेशलिटी आईएफएम सेगमेंट में इसका प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें, एक कंपनी जो मेजर रिलेटेड सर्विसेज जो है ना, वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करता है, और जिससे एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट जो है सो आगे पोजीशन करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का फिनेंशियल अब देखिएगा तो यहाँ पे 25 में 482.7 करोड़ का रेवेन्यू, 9.9 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू में कंपनी का लगभग 38% इंक्रीज का, बट प्रॉफिट 18% गिरावट आया। अब गिरावट आया क्यों है? देखिए, वैसे 24 में तो अच्छी ग्रोथ हुआ था। 25 का मैं आपको बता देता हूँ, अगस्त मंथ का डेटा है। 13.9 करोड़ का, सॉरी 231.7 करोड़ का रेवेन्यू, 13.9 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पे इसलिए गिरावट आया क्योंकि कंपनी को 8.4 करोड़ का 1 टाइम एक्सेप्शनल चार्ज लगा था कंपनी को इस बार 25 में, जिसके गिरावट आया। अगर इसको हम ऐड करते हैं इसमें तो लगभग अगर हम बात करें तो 17.2 करोड़ का, सॉरी 17.7 करोड़ का अराउंड जो है सो प्रॉफिट निकल के आता है, जो कि 24 से इंक्रीज किया है। तो आप कह सकते हैं इसकी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइंस में। और अगर हम यहाँ पे रेशियोज की बात करें तो ROE/RONW 10.7% का, ROC 23.4%, डेट टू इक्विटी 1 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 2.1 4.7%, PBP रेशियो 2.1 और 23.3 टाइम का, मार्केट कैप 317.4 करोड़ के अराउंड होगा। और यहाँ पे क्या देखिए, कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया है। शॉर्ट में अगर देखिएगा तो स्ट्रेंथ में कंपनी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करता है।
जिससे एक डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो दे रही है। और ऑपरेशंस का भी स्केल देखिए तो बहुत बेहतरीन है, रेवेन्यू भी ग्रोथ होता हुआ नजर आया, प्रॉफिट में भी भले थोड़ा डाउन है लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। आईपीओ प्रोसीड से प्लान है वर्किंग कैपिटल, डेट रिपेमेंट, एक्सपेंशन प्लान, सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगा, ग्रोथ सपोर्ट करेगा। डाइवर्स क्लाइंट बेस है मल्टीपल इंडस्ट्रीज और ज्योग्राफीज में, जिससे एक सेक्टर या एक रीजन पर डिपेंडेंसी रिस्क रिड्यूस होता है। लेकिन वीकनेस भी है, एसएमई क्लास होने के कारण आईपीओ जो है लोअर लिक्विडिटी, हाइयर लिस्टिंग प्राइस, वोलेटिलिटी जो है देखने को जनरली आता है अगर कंपेयर के लार्ज कैप कंपनी से, जो कि स्टेबल होता है वो, लेकिन इसमें स्टेबल नहीं होगा गाइस। प्रॉफिट मार्जिन भी मॉडेस्ट है 2% के अराउंड। लो मार्जिन बिजनेस जो कि कॉस्ट को जो है सो कॉस्ट के ऊपर सेंसिटिव रिटर्न्स है, और ऑर्डर वॉल्यूम भी जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। लॉट साइज मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा लगभग 2000 शेयर्स का हाई अमाउंट, और जिससे स्मॉल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को लिमिट कर सकता है। हैवी कंपटीशन है फैसिलिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज सेक्टर में। कोमोडिटाइजेशन जो है इसके कारण मार्जिन को जो है प्रेशर कर सकता है ओवर टाइम। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो फैसिलिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज का जो है इंडिया में डिमांड जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। कॉमर्शियल, रिटेल, कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स के कारण, और कंपनी जो है ना नए सर्विसेज वर्टिकल्स को का भी जो एडिशन में स्केल के लिए बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेंटेनेंस, इंटीग्रेटेड मैनेज सर्विसेज, लार्ज कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कंपनी करेगा, जिससे आईपीओ फंड से लेवरेज देगी, यूटिलाइज करेगा। और यहाँ पे कंपनी जो है इसका ऑपरेशनल स्केल भी जो है ना कंपनी एक्सपैंड कर रहा है और अचीव किया है, जिससे मार्जिन जो है सो पॉसिबिलिटी है इम्प्रूव करेगा अगर स्केल का या डाइवर्सिफाइड सर्विसेज के इकोनॉमीज में के द्वारा। पोस्ट आईपीओ विजिबिलिटी और लिस्टिंग जो है ना ये अट्रैक्ट करेगा इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को, लार्जर क्लाइंट्स पार्टनरशिप को इंडस्ट्रीज में। लेकिन थ्रेट में अगर देखिएगा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन रिडक्शन के अगर होता है कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में, तो इससे आउटसोर्स्ड फैसिलिटी सर्विसेज को के लिए डिमांड रिड्यूस होगा, इससे रेवेन्यू इंपैक्ट करेगी। ऑपरेशनल रिस्क है, एसएमई लिस्टिंग रिस्क है जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा लार्ज नेशनल और इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट फर्म से, और यहाँ पे अगर पीयर से अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है ना ये पोजीशन किया है एज अ स्मॉलर स्केल लेकिन पोटेंशियली फ्लेक्सिबल एसएमई है इस फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में सेगमेंट में। और अगर कंपेयर करें लार्जर पीयर से जो कि इसका कॉम्पिटिटर है आरवी, एनकॉन, इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज, कैपस्टोन सर्विसेज, और इसके कारण ये कंपनी जो है ना हाई रिस्क तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक लेवरेज भी दे रहा है। अगर फंड जो यूज करेगा आईपीओ से जो रेज कर रहा है इसका वाइजली जो है मतलब कि यूज करेगी तो लेवरेज देगा, स्केल ऑपरेशन करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा क्लाइंट्स को, कॉस्ट को मैनेज करेगा, इससे एक अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर जो है इसको एक हाई रिस्क पॉसिबली हाई रिवॉर्ड एसएमई लेवल बेट की तरह जो ट्रीट कर सकते हैं। स्टेबल लार्ज कैप एक्सपोजर्स के जैसा नहीं कर सकते हैं, इसके बिना मतलब ही कर सकते हैं। जीएमपी कंपनी का 12 रुपीज का 9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है तो सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करके इक्विपमेंट परचेज करेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और लोन रिपे करेगी, स्किल आईपीओ लेकर आए। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, बाकी फाइनल डिसीजन आप अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।